तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा, फीस, एजुकेशन लोन, सैलरी इन इंडिया और अब्रॉड, वर्थ इट और नॉट। आपको बी फार्मा कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हर उस स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए है जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिकल कोर्सेस कराना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस का ऑप्शन उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने गलत कोर्स चूज़ कर लिया ना तो 4 साल पढ़ने के बाद भी आपकी सैलरी सिर्फ 12 से 15 हज़ार ही रह जाएगी, और अगर सही डिसीज़न लिया तो यही बी फार्मा डिग्री आपको इंडिया में ही नहीं फॉरेन कंट्री तक ले जा सकती हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बी फार्मा का कंप्लीट सच जानेंगे। फीस, लोन, सैलरी, फ्यूचर, रिस्क और सबसे इम्पोर्टेंट, बी फार्मा वर्थ इट है या फिर नहीं, आपको बी फार्मा कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो आखिरकार हम समझते हैं सबसे पहले कि बी फार्मा क्या है। बी फार्मा क्या होता है? बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो मेडिसिन्स, ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड होता है। सिंपल शब्दों में कहे तो डॉक्टर जो है मेडिसिन लिखता है और फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि मेडिसिन सेफ, इफ़ेक्टिव और सही हो। एलिजिबिलिटी और एडमिशन का प्रोसेस क्या है? अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के। तो बी फार्मा के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले हो या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हो, आप आवेदन कर पाएंगे। और मिनिमम कम से कम 40 to 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और इससे ज़्यादा है तो ठीक है। और एडमिशन्स के 3 तरीके होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू, जो आपके पीपीएचटी एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरिट बेसिस पर, और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस, हाई वैल्यू, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फीस और इजी एडमिशन्स। फिर हम बात करते हैं फीस प्लस एजुकेशन लोन के। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि फ़ीस और एजुकेशन लोन। फ़ीस की रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज में 40,000 रुपये, तो करीब 1,20,000 रुपये 4 साल का। लेकिन अभी हम बात करें तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 4 लाख रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये आपको 4 साल में लग जाएगा, अगर आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा करना चाहते हैं तो। एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें तो बी फार्मा के लिए एजुकेशन लोन ईजिली मिल जाता है। पीएसयू बैंक प्लस प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और 7 से 10 लाख तक विदाउट कोलेट्रल रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। सैलरी इन इंडिया, अब सबसे बड़ा सवाल है बी फार्मा करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? सच सुनो, झूठ नहीं। तो स्टार्टिंग जो सैलरी होगा फ्रेशर के लिए वो होगा 12,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये पर मंथ। 3 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये पर मंथ। बी फार्मा इंडस्ट्री एमएनसी में भी आप काम कर सकते हैं, जहां पर आपको 60,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये भी पॉसिबल है जो आपको मिल जाए। देखिए, सैलरी आपके डिपेंड करते हैं स्किल के ऊपर, कंपनी के ऊपर, लोकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर। डिग्री सिर्फ एंट्री दिलाती है, सैलरी स्किल से बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं अब अब्रॉड की सैलरी जो है कितने हो गए। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बी फार्मा अब्रॉड सैलरी, जिसमें अगर आप अब्रॉड में, विदेश में अगर जॉब करना चाहते हैं आफ्टर बी फार्मा, तो वहाँ पर आपको कितनी सैलरी है क्या मिल सकते हैं। जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, गल्फ कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर एवरेज इनकम 2 से 4 लाख रुपए पर मंथ हो सकता है। और बी फार्मा के बाद आपके पास लाइसेंस जो आपको मिलते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई। तो इसलिए बी फार्मा सिर्फ इंडिया का कोर्स नहीं, ये ग्लोबल कैरियर ऑप्शंस है।
जॉब प्रोफाइल बी फार्मा करने के बाद आप क्या-क्या बन सकते हो? आपके सवाल होंगे ना कि बी फार्मा के बाद आफ्टर हम क्या-क्या बन सकते हैं? तो फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी आपको बी फार्मा कोर्सेस में है, जो मिल जाते हैं। फिर है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आखिरकार है क्या? तो ये मेडिसिन फील्ड कभी बंद नहीं होती। तो एवरग्रीन फील्ड है, इंडिया प्लस अब्रॉड डिमांड है। मेडिकल फील्ड में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेंगे, स्टेबल इनकम ग्रोथ भी है। डिसएडवांटेज क्या है? तो स्टार्टिंग सैलरी लो होगा शुरुआत में आपको, कॉम्पिटिशन्स और स्किल बिना सैलरी नहीं बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आपके पास स्किल होगा, उसी के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो जो पेशेंस रखता है, वही यहाँ पैसे कमाता है। तो बी फार्मा वर्थ इट और नॉट? अब फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप मिडिल क्लास हो, एमबीबीएस अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकल फील्ड में जो है इंटरेस्ट है, तो लॉन्ग टर्म इनकम चाहते हो, तो बी फार्मा जो है वर्थ इट है। और अगर आप सिर्फ पैसा जल्दी चाहते हो और पढ़ना पसंद नहीं, स्किल डेवलप नहीं करना चाहते, तो बी फार्मा मत करो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं बी फार्मा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स जैसे ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने, डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा, तो कमेंट में लिखो किस पर वीडियोस बनाने चाहिए। सो आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।